दुनिया के नक्शे पर एक तरफ अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाने में लगा है, तो दूसरी तरफ चीन अपनी चालबाजियों से छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने का गंदा खेल खेल रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल गई है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच भारत ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जब श्रीलंका बर्बादी की कगार पर खड़ा था, खाने के लाले पड़े थे और सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करने के लिए पेट्रोल की एक बूंद तक नहीं थी, तब न अमेरिका सामने आया और न ही वो चीन, जिसने श्रीलंका को कर्ज के बोझ तले दबा दिया था। उस वक्त भारत ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए ट्रक भरकर मदद भेजी और श्रीलंका को उस भयंकर संकट से बाहर निकाला। आज उसी एहसान का बदला चुकाने के लिए श्रीलंका ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने भारतीय कूटनीति का लोहा मनवा दिया है। श्रीलंका ने हाल ही में उन 30 भारतीय मछुआरों को रिहा करने का फैसला किया है जो महीनों से वहां की जेलों में बंद थे। यह सिर्फ मछुआरों की रिहाई नहीं है, बल्कि यह भारत की उस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की जीत है जिसमें भारत अपने पड़ोसियों के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता है। 2026 के इस दौर में जहां हर देश सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, वहां भारत और श्रीलंका के बीच का यह तालमेल एक नई मिसाल पेश कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव की वजह से जब कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, तब भारत ने श्रीलंका को ईंधन भेजकर जो मदद की थी, उसका असर आज दिख रहा है। श्रीलंका ने साफ कर दिया है कि भारत के सपोर्ट में अब वो कुछ भी करने को तैयार है। अब जरा इस कहानी की गहराई को समझिए। श्रीलंका की हालत पिछले कुछ सालों में इतनी खराब हो गई थी कि वहां बिजली से लेकर पेट्रोल तक की भारी किल्लत हो गई थी। विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पूरी तरह खत्म हो चुका था। चीन ने हम्बनटोटा जैसे पोर्ट बनाकर श्रीलंका को ऐसे फंसाया कि वो अपना हक तक भूल गया था। लेकिन जब श्रीलंका की जनता सड़कों पर थी, तब भारत ने बिना किसी स्वार्थ के $4 बिलियन से ज्यादा की मदद दी। इसमें क्रेडिट लाइन के जरिए पेट्रोल, डीजल, दवाइयां और खाने का सामान शामिल था। भारत के इस कदम ने श्रीलंका के लोगों के दिल में भारत के लिए एक ऐसी जगह बना दी जिसे कोई भी दूसरा देश नहीं मिटा सकता। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने ग्लोबल मार्केट में जो खलबली मचाई है, उसका सीधा असर दक्षिण एशिया पर पड़ रहा है। ईरान से होने वाली तेल की सप्लाई पर जब तलवार लटकी तो श्रीलंका जैसे देश बुरी तरह घबरा गए। ऐसे में भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की चिंता छोड़कर श्रीलंका को तेल की सप्लाई जारी रखी। भारत ने साफ संदेश दिया कि अगर पड़ोसी के घर में अंधेरा होगा तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत की इसी निष्पक्ष और निस्वार्थ नीति का नतीजा है कि आज श्रीलंका की सरकार और वहां की अदालतें भारतीय मछुआरों के प्रति नरम रुख अपना रही हैं। जो मछुआरे अनजाने में समुद्री सीमा पार कर जाते थे और जिन्हें सालों साल जेल में सड़ना पड़ता था, आज उन्हें श्रीलंका एक सम्मानजनक तरीके से रिहा कर रहा है। यह रिहाई कोई मामूली घटना नहीं है। श्रीलंका की नेवी अक्सर भारतीय मछुआरों को सीमा उल्लंघन के आरोप में पकड़ लेती थी, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आ जाती थी। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। श्रीलंका ने न केवल 30 मछुआरों को रिहा किया, बल्कि उनकी नावों को लेकर भी एक सकारात्मक रुख अपनाया है। यह सब मुमकिन हुआ है भारत की उस सॉफ्ट पावर की वजह से, जिसे प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत मजबूती से खड़ा किया है। श्रीलंका अब समझ चुका है कि चीन सिर्फ जमीन हड़पना जानता है, जबकि भारत रिश्ते निभाना जानता है। आज 2026 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत का कद इतना बढ़ चुका है कि अमेरिका और रूस जैसे देश भी भारत की सलाह के बिना एशिया में कोई बड़ा कदम नहीं उठाते। श्रीलंका को दी गई मदद दरअसल एक निवेश था, भरोसे का निवेश। जब ईरान और अमेरिका के युद्ध की आहट से पूरी दुनिया कांप रही थी, तब भारत ने श्रीलंका के साथ मिलकर अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित किया। कोलंबो पोर्ट पर भारत का बढ़ता प्रभाव और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की हिस्सेदारी ने चीन के माथे पर बल ला दिए हैं। चीन ने सोचा था कि वो श्रीलंका को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, लेकिन आज पासा पूरी तरह पलट चुका है। श्रीलंका के राष्ट्रपति और वहां के प्रशासन ने बार बार इस बात को दोहराया है कि भारत उनके लिए एक बड़े भाई की तरह है। भारत ने केवल पैसे से मदद नहीं की, बल्कि मुश्किल समय में श्रीलंका को तकनीकी सलाह और खाद की सप्लाई भी की, ताकि वहां की खेती फिर से पटरी पर लौट सके। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक ने श्रीलंका को चीन के कर्ज के जाल से बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब जब श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों को रिहा किया है, तो यह संदेश पूरी दुनिया में गया है कि भारत अपने लोगों की रक्षा के लिए
किसी भी हद तक जा सकता है और अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलता। मछुआरों का यह मुद्दा सालों से भारत और श्रीलंका के बीच एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। तमिलनाडु के मछुआरे अक्सर आजीविका की तलाश में उन इलाकों में चले जाते थे जो श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वहां की नेवी अक्सर कठोर कार्रवाई करती थी, लेकिन भारत ने पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से श्रीलंका के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत की और उन्हें आर्थिक संकट से उबारा, उसने वहां के सिस्टम को भारत के प्रति वफादार बना दिया है। श्रीलंका ने अब यह मान लिया है कि उसकी भलाई भारत के साथ जुड़ने में ही है, न कि किसी दूर बैठे देश के इशारों पर नाचने में। ईरान अमेरिका संकट की वजह से जब दुनिया दो गुटों में बंटी नजर आ रही है, भारत ने एक तटस्थ लेकिन मजबूत रुख अपनाया है। भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलेगा। श्रीलंका को तेल भेजकर भारत ने न केवल उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दिया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि हिंद महासागर के इस क्षेत्र में शांति बनी रहे। अगर श्रीलंका में अस्थिरता आती तो इसका फायदा चीन जैसे देश उठाते, जो भारत के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा बन सकता था। भारत ने अपनी चालाकी और दूरदर्शिता से इस खतरे को टाल दिया है। आज जब रिहा होकर ये 30 मछुआरे अपने घर लौटेंगे तो उनके परिवारों की आंखों में जो आंसू होंगे वो भारत की जीत के गवाह होंगे। यह जीत है उस भरोसे की जो भारत ने श्रीलंका के मन में पैदा किया है। श्रीलंका का यह कहना कि भारत के सपोर्ट में अब कुछ भी करेगा श्रीलंका, यह कोई मामूली बयान नहीं है। यह चीन की उन तमाम कोशिशों पर पानी फेरने जैसा है जो उसने श्रीलंका को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए की थी। भारत का एहसान चुकाने का श्रीलंका का यह तरीका बताता है कि दुनिया में आज भी ईमानदारी और दोस्ती की अहमियत है। भारत की इस रणनीति ने यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में हिंद महासागर का बॉस कौन होगा। चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए श्रीलंका को गुलाम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने अपने सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन से सबका साथ और सबका विकास सुनिश्चित किया। 2026 का नया भारत अब किसी से डरता नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया चलाता है। अमेरिका और ईरान के बीच की जंग में जहां दूसरे देश अपनी इकोनॉमी बचाने में लगे हैं, भारत ने अपने पड़ोसी का हाथ पकड़कर उसे डूबने से बचाया है। श्रीलंका की तरफ से भारतीय मछुआरों को बिना किसी शर्त के रिहा करना भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। इसका सीधा संदेश ये है कि भारत की मदद कभी खाली नहीं जाती। श्रीलंका के लोग अब सड़कों पर भारत के झंडे लेकर भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वहां की सड़कों पर चलने वाली बसें और गाड़ियां आज भारत के भेजे हुए पेट्रोल से चल रही हैं। वहां के अस्पतालों में भारत की दवाइयां हैं और वहां के खेतों में भारत का खाद है। ऐसे में श्रीलंका का भारत के प्रति झुकना स्वाभाविक है। अब बात करते हैं उन मछुआरों की जिनके लिए ये रिहाई किसी पुनर्जन्म से कम नहीं है। समुद्र की लहरों के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर ये लोग परिवार का पेट पालते हैं। जब इन्हें पकड़ा गया था तो इनके घर वालों को लगा था कि शायद अब ये कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन भारत सरकार ने पर्दे के पीछे से ऐसी घेराबंदी की कि श्रीलंका को झुकना ही पड़ा। भारत ने श्रीलंका को साफ शब्दों में समझा दिया था कि मछुआरों का मुद्दा मानवीय है और इसे उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। श्रीलंका ने भारत की बात मानी और आज वो मछुआरे आजाद हैं। ये पूरी घटना दिखाती है कि भारत आज किस तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स को लीड कर रहा है। एक तरफ हम रूस यूक्रेन के बीच शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के तनाव के बीच अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हैं, और तीसरी तरफ अपने पड़ोसियों की इतनी बड़ी मदद करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यह है भारत का बढ़ता रसूख। श्रीलंका के साथ भारत के रिश्ते अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जहां विश्वास सबसे ऊपर है। चीन अब हाथ मलता रह गया है। उसने श्रीलंका को जो कर्ज दिया था उसे वसूलने के लिए उसने श्रीलंका की जमीन मांगी थी, लेकिन भारत ने श्रीलंका को पैसे दिए ताकि वो अपना कर्ज चुका सके और अपनी संप्रभुता बचा सके। यह फर्क है एक लालची दुश्मन और एक सच्चे दोस्त के बीच। श्रीलंका अब जान चुका है कि मुश्किल घड़ी में कौन उसके साथ खड़ा था। आज श्रीलंका का बच्चा बच्चा जानता है कि अगर भारत न होता तो श्रीलंका आज एक देश के रूप में शायद ही बचा होता। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी ने पूरी दुनिया में तेल के संकट को गहरा कर दिया है। तेल की कीमतें बढ़ने से छोटे देशों की कमर टूट गई है। श्रीलंका की हालत सबसे ज्यादा नाजुक थी क्योंकि उसके पास तेल खरीदने के लिए डॉलर नहीं थे। भारत ने इस संकट को भांप लिया और तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। भारत ने न केवल तेल भेजा बल्कि श्रीलंका को अपनी करेंसी में व्यापार करने की सुविधा भी दी। इस एक फैसले ने श्रीलंका को पूरी तरह से भारत का मुरीद बना दिया। श्रीलंका अब अपनी विदेश नीति को भारत के हितों के साथ जोड़कर देख रहा है।
मछुआरों की रिहाई के बाद अब भारत और श्रीलंका के बीच कुछ और बड़े समझौतों की उम्मीद है। डिफेंस सेक्टर से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक भारत श्रीलंका में बड़े निवेश कर रहा है। अडानी ग्रुप का श्रीलंका के पोर्ट्स और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश इसी रणनीति का हिस्सा है। भारत चाहता है कि श्रीलंका आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो जाए कि उसे फिर कभी चीन जैसे देशों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। श्रीलंका का भारत के प्रति ये बदलता रवैया दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आज का भारत 1990 वाला भारत नहीं है जो चुपचाप तमाशा देखता रहे। आज का भारत एक्शन लेता है। अगर हमारे लोगों को किसी दूसरे देश में परेशानी होती है तो हमारी सरकार पूरी ताकत झोंक देती है। श्रीलंका के मामले में भी यही हुआ। कूटनीति की मेज पर जब भारत के अधिकारी बैठते हैं तो उनके पास एक 140 करोड़ लोगों की ताकत और दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था का बैकअप होता है। श्रीलंका को पता है कि भारत से दोस्ती में ही उसका भविष्य सुरक्षित है।